जो ब्लॉक के एडीओ साहब हैं विजय वर्मा, तो उन्होंने कहा कि आप घूम घूम के खाली हमारे विभाग के खिलाफ कमियां ही दिखाते हैं, कभी हमारे ब्लॉक में आकर हमारी अच्छाइयों को तो देखिए। साहब अरे आइए आइए, सेक्रेटरी साहब का नाम है आपका? सर गिरजेश वर्मा नाम है। गिरजेश वर्मा, आप यहाँ सेक्रेटरी है ना जी। तो सेक्रेटरी साहब ये है कि आप बताइए तो बताए 22,000 ईंटा का मनी 22,000 ईंटा बिछा दिया गया। हाँ 22,000 ईंटा बिछा दिया गया है। हाँ। और करीब 4,000 ईंटा ये गेट पे आप देख रहे हैं। हाँ। ये रखा हुआ है कल से। भाई कुल अभी रखे रह गया। अरे वहाँ कीचड़ की वजह से वहाँ नहीं बिछ पाया अभी। मैंने बिछी गिनाई भी अरे बिछेगी, वो बिछेगी, बिछ जाएगा। अरे चारा वारा? हाँ चारा वारा उपलब्ध है, भूसा है, दाना है, सब हरा चारा। तो ये सेक्रेटरी साहब बताइए, तो ये कहाँ से इतना रुपया कहाँ से आया है? ये खरीदारी करके ईंट नहीं आया है। हाँ हाँ बीडीओ साहब के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जी। जो है ये गौशाला की बदलती किस्मत। नमस्कार, आंसू अनादृश की रिपोर्टर वाला। और बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक के नागपुर ग्राम सभा में इस समय मैं मौजूद हूं। और नागपुर ग्राम सभा का यह गौशाला, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉक के एडीओ साहब हैं विजय वर्मा, तो उन्होंने कहा कि आप घूम घूम के खाली हमारे विभाग के खिलाफ कमियां ही दिखाते हैं, कभी हमारे ब्लॉक में आकर हमारी अच्छाइयों को तो देखिए। तो आज हमने पूरा दिन इस ब्लॉक को दे दिया है। अब कैमरा इधर घुमाइएगा, इस गौशाला का पहले वाला स्थिति, ये स्थिति इसकी पहले की है, जहां देख रहे होंगे कीचड़, दलदल, माटी और गोबर। उसके बाद हम चलते हैं वर्तमान स्थिति की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार की जो सबसे अच्छी योजना और सनातन को सुरक्षित करने की योजना गौशाला, क्योंकि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां गाय को माता बोला जाता है, जहां गाय को हम पूजते हैं। और स्थिति ये रही कि योगी सरकार की इस योजना का छिछिया लेदर बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन इसी ब्लॉक में बीडीओ साहब आते हैं विनोद सिंह। तो विनोद सिंह ने क्या किया कि योगी सरकार के सपनों को साकार करने का कसम खा लिया। पहली वाली स्थिति हमने दिखाई, और वर्तमान स्थिति जहां अब मैं खड़ा हूं, जहां आप देख रहे होंगे कि कीचड़ से निकलकर और हम कितने चिकने स्थान पर आ गए हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो ईंटा बिछा दिया गया है।
और इस गौशाला में जानवर की भी संख्या कम नहीं है। यहाँ पर इस क्षेत्र के जितने भी छुट्टा पशु हैं उनको यहाँ के ग्राम प्रधान बीडीओ साहब और यहाँ का जो सेक्रेटरी उनके द्वारा इनको पकड़ पकड़ कर लाकर एक जगह पर इनके लिए सुरक्षा संरक्षा दोनों उपलब्ध कराई जा रही है। तो यहाँ गांव के भी कुछ लोग हैं और गांव के लोगों से भी जानते हैं कि जो एडीओ साहब हमको समझाए थे कि का मने वह बारे में सही बताए थे कि गलत बताए थे। का नाम है भैया? जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश भैया, कौन ग्राम सभा है? नागपुर कुंवर। अच्छा, नागपुर कुंवर है। तो ये बताओ लगभग कितना ईंटा यहाँ बिछा के दिया गया? तो 22,000। अच्छा, 22,000 ईंटा बिछा दिया गया है। 22,000 ईंटा यहाँ पर बिछा दिया गया है। तो हई कुल अभी रखे रह गया। अरे वहाँ कीचड़ की वजह से वहाँ नहीं बिछ पाया अभी। मैंने बिछी कि नहीं? अरे बिछेगी, वो बिछेगी, बिछ जाएगा। अरे चारा वारा? हाँ, चारा वारा उपलब्ध है, भूसा है, दाना है, सब। हरा चारा मिल नहीं रहा, वो भी जब मिल रहा था तो वो भी उपलब्ध करा रहे थे। अच्छा, आ रहा था। आपका क्या नाम हुआ? लाल बाबू चौधरी। ये लाल बाबू भैया, कौन ग्राम सभा है? नागपुर कुंवर। अच्छा, यह गौवा है? और का यह गौवा? यह गौवा है। हाँ। ये बताओ गौ जो जानवरों को है सेवा हुआ होता है? बहुत ही सेवा हुआ था, देखो सेवा फिर। अरे हम तो वहीं अब चले जाएंगे, बदिए बताइए। सेवा तो होत है। तो का माने जो यहाँ आदमी लगे हैं वही करते हैं कि गांव वाला भी कुछ आके कर देते? कुछ गांव वाले भी सहयोग करते हैं। हाँ। और आदमी तो लगे हैं। आदमी यहाँ पर लगे हैं, आदमी रहते भी हैं। हाँ, रहते हैं। तो यहाँ गांव वालों का भी श्रमदान होता है। यही सुने हैं सेक्रेटरी साहब भी। अरे आइए आइए सेक्रेटरी साहब, का नाम है आपका? सर गिरजेश वर्मा नाम है। गिरजेश वर्मा, आप यहाँ सेक्रेटरी है ना? जी। तो सेक्रेटरी साहब ये है कि ये आप बताइए तो बताइए 22,000 ईंटा है का मनी 22,000 ईंटा बिछा दिया गया? हाँ, 22,000 ईंटा बिछा दिया गया है। हाँ। और करीब 4,000 ईंटा ये गेट पे आप देख रहे हैं। हाँ। ये रखा हुआ है, कल से परसों में लग जाएगा ये भी। अच्छा, इसकी वजह से लग नहीं पाया अभी। अच्छा, बारिश के नाते लग नहीं पाया। तो ये बताइए आप लगभग कितना दिन से यहाँ पर है पोस्ट? लगभग 4 महीने से हैं। अच्छा, 4 महीने से हैं। तो 4 महीने पहले का इसे स्थित रहा है कर जो आज जो? हाँ, 4 महीने पहले यहाँ पे कीचड़ वगैरह था। हाँ। ये पीडीओ साहब के सहयोग से और अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ईंट मंगवा के यहाँ पे बिछवाया गया। ये खाली यही एक ठो गौशाला के और कोनो? नहीं, अन्य जितनी भी गौशाला यहाँ पे संचालित है। जैसे आज हम दूसरा गौशाला एक ठो पे हो आए, वहाँ भी काम हो रहा था। यहाँ तो वीडियो साहब को पता भी नहीं है कि हम आ गए। आप कहीं भी जाइए, किसी भी गौशाले पे, हर जगह स्थिति आपको ऐसी ही मिलेगी। तो आपकी ड्यूटी यहाँ लगाए? हाँ, यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। यहाँ सेक्रेटरी साहब उपस्थित हैं, लेकिन इस ग्राम सभा में, उस ग्राम सभा में तो हमको एडीओ साहब बताए तो मैं पहुंच गया। चलो, काम हो रहा था, वीडियो साहब मौके पर थे भी। और वीडियो साहब ने बताया कि हमारा एक ही जगह नहीं 2-3 जगह का नाम गिनाया। उसमें एक जगह हमने कहा कि चल के देख लिया जाता है। तो यहाँ पर ग्रामीण भी हमको मिले और सेक्रेटरी साहब गिरजेश वर्मा भी मौके पर यहाँ उपस्थित रहे। तो ये 4,000 ईंटा जो अभी बाकी है जिसे लगाना है, और 22,000 ईंटा यहाँ पर लग गया। तो ये सेक्रेटरी साहब बताइए, तो ये कहाँ से इतना रुपया कहाँ से आया? ये खरीदारी करके ईंट नहीं आया है। हाँ। बीडीओ साहब के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जी। जो है ये दान के रूप में। अच्छा, मान लिया ईंटवा तो दान में मिल गया, लेकिन बिछाएगा कौन? ये बिछाने के लिए भी माननीय प्रधानगण और गांव की जनता ने इसमें जो श्रमदान किया है। ये देखिए कितनी अच्छी योजना, यानी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए योजना बनाती है, और उस योजना के क्रियान्वयन के लिए ब्लॉक पर बीडीओ, तहसील पर एसडीएम, जिले में जिलाधिकारी और इनके अलावा भी तमाम अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या होता है? सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन करना। लेकिन एक चीज और भी है, अगर लोक प्रशासक अच्छा आ जाता है तो उसका जो जमीन है वो जमीन बदल जाती है। जहां कीचड़ होता है वहां समतल हो जाया करता है। और बता रहे सेक्रेटरी साहब कि जब से बीडीओ साहब आए हैं यहाँ का नजारा ही बदल गया है। बीडीओ साहब के आने के बाद में यहाँ पर 22,000 जो ईंटा आया है ये सरकारी राशि से नहीं आया है, ये सरकार के राजकोष से निकाल कर नहीं आया है, बल्कि यहाँ के लोगों के द्वारा
प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों के द्वारा दान दिया गया और ग्रामीणों के द्वारा मनरेगा मजदूरों के द्वारा श्रम दान दिया गया है। सोचिए यह कार्य अगर अन्य वीडियो करता है या अन्य अधिकारी करता है तो जिले का नक्शा ही बदल सकता है। यानी यह सीख है सिर्फ जिले के अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि प्रदेश और देश के अधिकारियों के लिए यह सीख है कि आप सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, जनता आपसे 10 कदम आके होकर दिखाएगी। और जो गांधी जी की सोच हुआ करती थी कि जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में करें, तो गांधी जी का सपना भी साकार हो जाएगा। मनरेगा योजना जो गांधी जी के विचारों पर बनाया गया था वह भी साकार हो जाएगा। और वर्तमान सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी की योजना स्वच्छता अभियान, मोदी जी ने भी अपने हाथ में झाड़ू उठाया था, पूरे देश में घूमकर झाड़ू चलाया नहीं था। लेकिन सोचिए जब देश का मुखिया झाड़ू उठाता है तो देश का एक एक नागरिक झाड़ू उठा के और पूरे देश में स्वच्छता अभियान सफल हो जाता है। मैं अपने इस प्रदेश के और देश के समस्त लोक सेवकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे विकास खंड परशुरामपुर के खंड विकास अधिकारी विनोद सिंह से आप भी सीख लीजिए और बदल दीजिए उस जिले का नक्शा। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा, कम से कम अन्य लोक सेवकों को प्रेरणा मिले। तो इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राम। हमें बस इतना ही, बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।